धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है। इससे निपटने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बेहतरीन प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद इस आपदा के समय में खराब मौसम के चलते धरातल पर उतरकर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तथा राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की तथा समय समय पर हालात का जायजा लिया। आपदा में फंसे लोगों के लिए सुरक्षित प्रवास, उनके भोजन और दवाइयों की व्यवस्था करवाई। सुधीर ने कहा कि प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर हुआ है और 48 घंटों के अंदर क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, बिजली एवं पानी आदि की समस्याओं को बहाल किया गया। बहुत से सैलानी जो देश और विदेश से घूमने हिमाचल आए थे, उनको मुख्यमंत्री के प्रयासों द्वारा सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया गया। बाढ़ प्रभावितों से सीधा संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और हर संभव मदद के लिए कहा। यही नहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावितों के दुख दर्द को देखते हुए राहत कोष का निर्माण किया और पूरे देश को इस आपदा के समय में सहायता करने की अपील की और आपदा प्रभावितों की मुआवजा राशि में बढ़ोतरी कर एक पहल की है। इससे आपदा से प्रभावित चाहे वो किसान है, दुकानदार है या अन्य लोग हैं, अपना सब कुछ इस प्राकृतिक आपदा में खो चुके हैं, उनको लाभ पहुंचाया है। भविष्य में आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो जर्जर हालत में इमारतें और रास्ते आदि हैं, उन्हें पंचायत के द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के द्वारा करवाने की पहल कदमी की। इस वर्ष जो भारी बरसात के कारण प्रदेश के अंदर आपदा आई है और नुकसान हुआ है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में, उसके बारे में मेरा ये मानना है कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार जो है और ख़ास तौर पर माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से खुद जा कर के आपदा से जहाँ पर प्रभावित क्षेत्र थे उनका दौरा किया और समय रहते लगभग 48 घंटों के अंदर, चाहे बिजली थी चाहे पानी था, उसको सुचारू रूप से वहाँ शुरू किया गया। वो सराहनीय एक पहल है। इससे पहले आपदाएं कई बार आई हैं, चाहे वो भारी बर्फबारी हुआ करती थी या पहले भी बरसातों में नुकसान हुआ है, लेकिन जिस तत्परता के साथ वर्तमान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं, उन्होंने खुद जाकर स्वयं मौके पर आकलन लिया और जो राहत लोगों को पहुंचाई है, मुझे लगता है पहले इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहत मैनुअल जो हमारा है स्टेट का, रिलीफ मैनुअल में बदलाव किए गए और लोगों को जो राहत राशि थी उसको कई गुना बढ़ाया गया है और उसमें ख़ास तौर पर जो छोटे दुकानदार हैं, ढाबे वाले हैं या रेडी फड़ी वाले हैं, उनके लिए विशेष तौर पर ज़्यादा राहत की गई, जिनके घरों को क्षति हुई है। और ख़ास तौर पर कुल्लू मनाली के क्षेत्र में जो पर्यटक हमारे बाहर से आए थे, फंसे हुए थे, उनको समय रहते बाहर निकाला गया। तो उसको देखते हुए मेरा ये मानना है कि एक तो हम लोग जहाँ रह रहे हैं ये यंगेस्ट माउंटेन्स हैं दुनिया के, ये अभी पहाड़ बन रहे हैं और हर वर्ष कहीं ना कहीं इस प्रकार की आपदा आती है। तो इस मामले में खुद भी सजग रहना होगा। जिस प्रकार से कुल्लू मनाली का क्षेत्र है, वहाँ पर जो नो कंस्ट्रक्शन जोन्स हैं या प्रदेश के अंदर जहाँ ऐसी जगह है खड्डों और नदियों के किनारे, उनसे खुद भी लोगों को सजग रहना होगा, जागरूक रहना होगा, क्योंकि ऐसी आपदा कभी भी आ सकती है। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए मेरा ये मानना है कि इस प्रकार का जो भी हमारे नियम हैं, कानून हैं, इनका सख्ती से पालन भी होना चाहिए। और मैंने बार बार ये पत्रकार बंधु भी मुझसे पूछ रहे थे और अखबारों में भी पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं वो बार बार कटाक्ष करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं कि प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो केंद्र से राहत मांगी है, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता उस राहत को समय रहते ले आते हैं, विशेष पैकेज प्रदेश के लिए ले आते हैं, तो ये एक चीज़ होती है जिससे कि प्रदेश ये समझेगा कि नहीं, विपक्षी दल जो है वो भी प्रदेश के बारे में सोच रहा है। सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर देना और सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी करना, मैं समझता हूँ कि ये सही दिशा में, वो भी खास तौर पर ऐसे मौक़ों पर, वो एक अच्छी बात जो है वो नहीं है। और मेरा ये मानना है कि सरकार ने, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो कदम उठाए हैं उससे कई जगह हमारी भी बात हुई है। गांव के अंदर लोगों को जो सुविधा मिलनी थी
वो समय रहते पहुंचाई। राहत कोष का गठन किया गया है जिसमें कि लोग बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहे हैं, आगे आ रहे हैं, क्योंकि अब सरकार इंतज़ार तो करती नहीं रहेगी कि कहीं से राहत कोष में जो है वो राहत राशि केंद्र से आएगी या कहीं और से आएगी तो काम करेंगे। सरकार को तो काम करना है, जो जनादेश लोगों ने दिया है उसके लिए उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है, खासतौर पर इस आपदा की घड़ी में। तो राहत कोष में भी बढ़ चढ़ कर लोग योगदान दे रहे हैं और उससे जो प्रभावित लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदेश के अंदर पहुंचा है।